आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ टॉपिक ये है कि इंडियन ओरिजिन ऋषि सुनक इंडिया यूके के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है, ओथ लेना बाकी है। ये खबर आपने डेफिनेटली पहले सुन ली होगी, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की आवाम से पूछूंगा कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि यूके को इंडियन ओरिजिन की ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या वजह बनी कि यूके को हिंदुस्तानी की ज़रूरत पड़ी उनकी इकॉनमी संभालने के लिए, वो भी उस टाइम पर जब यूके दिन ब दिन नीचे इकॉनमी वाइज नीचे आ रहा है। इसी वाले से पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रखती है, क्या राय रखती है, जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबिद अली। आबिद अली, शायद अगर मैं गलत नहीं तो शायद आप पहले भी हमारे इंटरव्यू वगैरह में कहीं पे आ चुके हैं। जी एक बार हुआ था आपके साथ। अच्छा, आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया का एक नसरात है, ऋषि सुनक उनका नाम है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट बन चुके हैं यूके के प्राइम मिनिस्टर। बहुत बड़ी बात है। पहले कभी हम ये सुनते थे कि जी वो इंडिया का वो बंदा है, वो गूगल का CEO है, वो इस कंपनी का CEO है, लेकिन अब CEO से आगे चली गई है बात, यूके के प्राइम मिनिस्टर तक पहुँच गई है। जी सर, सबसे पहले शुरू करने से पहले तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा, डोंट माइंड, बुरा नहीं मनाना आपने, मैंने क्यों मनाना कि मैंने बड़े लोगों को इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन जब भी उनका इंटरव्यू देखा उन्होंने कट कर दिया है। अगर तो आपने मेरा इंटरव्यू लेना है तो आपने हिम्मत दिखानी है, फिर मेरा इंटरव्यू चलाना है, आपने कटिंग नहीं करनी है। मैं नहीं करूँगा, आप जो बोलेंगे जैसा बोलेंगे मैं ये, लेकिन मैं काउंटर थोड़ा सा कर सकता हूँ ये आपको। मैं सच बोलूंगा भाईजान, जो सच है वो बताऊंगा। जी बताएं। सबसे पहले तो इंडिया की हमें तारीफ करनी चाहिए। तारीफ किस चीज़ पे करनी? देखें, अब आप एक चीज़ बता रहे हैं कि इंडिया का एक आम सिविलियन इंसान, ठीक है, इंडियन नसरात, वही सिविलियन था, उसके बाद वो उधर चला गया। अब वो पढ़ लिख के एजुकेशन हासिल करके वो इंसान इंग्लैंड का एक वजीर आज़म बनेगा। और इंग्लैंड देखें कि क्या कदीम है, मतलब एक इंग्लैंड है यार, उसका नाम इंग्लैंड है। यूके की अगर बात करें शायद सबसे पुरानी जमहूरियत है वो, सबसे पुरानी निज़ाम सबसे पुराना यूके का है ऑलमोस्ट। जी हाँ। अब इंडिया क्यों तरक्की करता है, इंडिया क्यों आगे आता है? सबसे पहली बात होती है भाईजान तालीम और एजुकेशन। जब आप अपने बच्चे को तालीम हासिल करवाते हैं, उसे एजुकेशन देते हैं, अपने मुल्क में मौका, पाकिस्तान में एजुकेशन नहीं है सर, उसके बारे में बताता हूँ। जब आप अपने मुल्क में मौका देते हैं, लोगों को सस्ती तालीम देते हैं, लोगों को फोकस कराते हैं यार पढ़ाई के ऊपर। अब आप देखें, इंडिया के किसी छोटे से बच्चे से आप टॉकिंग कर लीजिए और पाकिस्तान का एक जवान आदमी से टॉकिंग करवा लें, आपको दोनों में डिफरेंस नज़र आ जाएगा। वो बच्चा ऐसे इंग्लिश बोलेगा आपको समझ भी नहीं आनी। तो सबसे पहले यार हम लोगों को अपनी पढ़ाई को अच्छा बनाना है, उस पढ़ाई से हम लोगों ने आगे निकलना है। अब इंडिया की तरक्की, आप अभी बात हो रही थी रिसेंटली और बड़ी बातें हुई थी, इंडिया सिर्फ इस चीज़ में आगे नहीं है, इंडिया तालीम में आगे, इंडिया गाड़ी बनाने में आगे, इंडिया मोबाइल बनाने, ईच एंड एवरीथिंग। इवन अभी रिसेंटली कल जो मैंने वीडियो किया बाइक्स के रिलेटेड वीडियो किया, पाकिस्तान में अभी भी ये 70 वगैरह चल रही हैं, 125 चलती है, वहाँ पर 70 का नामो निशान नहीं है। वो अपनी बाइक बनाते हैं और इलेक्ट्रिक बाइक पे आ जाओ। और थोड़ी देर के लिए ना हमें इस चीज़ को एक साइड पे रखना चाहिए कि इंडिया के साथ हमारी कभी कोई जंग थी। अगर आप इंडिया के साथ दोस्ती करते हैं, उसे अगर अपना एक अच्छा दोस्त बनाते हैं, यकीन माने ज़्यादा फ़ायदा आपको मिलेगा। जिन हालातों में आप हो, कम से कम एग्जांपल देता हूँ, टमाटर तक आपको सस्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कि इंडिया को सबसे पहले उस भाई को मैं विशेष देता हूँ अच्छी वाली, कि जिसने इतनी प्यारी तरक्की की और कहाँ तक पहुँचा। उससे सिर्फ इंडिया का नाम रोशन नहीं होगा, पूरे एशिया का नाम रोशन होगा। जबरदस्त, ये पॉजिटिव बात है। और एशिया का ये पहला इंसान है जो इस लेवल तक वो पहुंचे हैं, ये एशिया से पहले। और ये एशिया, अगर हम देखें इंडिया को छोड़ के, एशिया का ही ये फख्र है। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडिया देखें, इंडिया तो हमारा भाई है। अगर इंडिया का नाम आएगा, आप कहते हैं ना भाई है, बाकी जो हमारे अगर बड़ों से पूछें या इंटरनेशनल लेवल पे बात की जाए, हमें तो ये बताया जाता है शायद हमारा दुश्मन है। दोस्त, जदीद टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग हैं, न्यू जनरेशन है, अब वक्त चेंज हो गया है, पुराने लोग और थे, अब के लोग और हैं। हम लोग इंडिया को लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं। अगर हम उसे पसंद ना करते हो तो उन्हें आइडियल कैसे बनाते हैं हम? शाहरुख खान, सलमान खान, ये वो, तो मतलब उन्हें, उनके गाने भी हम सुनते हैं, उनकी मूवी ऐसे रिलीज होगी, मूवी वक्त डला होगा पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में बैन भी होगी तो हम चोरी देखेंगे, वो वेबसाइट ऐसी ढूंढेंगे वहाँ से। अभी आमिर खान की एक मूवी थी जो अभी लेटेस्ट, लाल सिंह चड्ढा, वो हम लोगों ने बड़े शौक से देखी है। इसी तरह ही हम लोग इंडिया की मूवीज़ भी देखते हैं। मतलब ये है कि यार इंडिया हमारा दोस्त है, आप तरक्की कर रहे हैं, वेरी गुड, आपकी वजह से हमारा नाम भी रोशन हो रहा है। लेकिन एक मैसेज पाकिस्तान के लिए भी है कि यार हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हमें अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देनी चाहिए। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये मैसेज है कि यार आप प्लीज़ पढ़ाई को थोड़ा सा सस्ता करें, थोड़ी उसमें क्वालिटी भी लाएं, उसमें क्वालिटी भी ले। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं।
14,000 रुपया फीस देता हूँ मैं। अब मुझे बताओ कि यार कौन से मुल्क में पैदा हो गए हैं हम लोग कि छोटे छोटे बच्चों की 14,000 रुपये फीस दे रहे हैं, घर की रोटी चलाएंगे, बच्चों की फीसें दें। तो इन चीज़ों पे इंडिया ने काम किया है, उसने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई हैं वर्ल्ड लेवल की। इंडिया में देखें जो जो तारीफ करने वाली बात है वो भी हम करते हैं, लेकिन एजुकेशन की जब मेरी वहाँ के लोगों से बात होती है तो वो ये कहते हैं वहाँ पर भी ऐसे ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे 20,000 30,000 फीस है एजुकेशन, लेकिन ये है कि जहाँ पर सस्ती तालीम की बात कीजिए वो वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इंडिया के सरकारी स्कूल की आप एजुकेशन देखो, आपके इधर के इंग्लिश एजुकेशन से भी अच्छा है वो वाला। मैं भी यही कहने लगा, क्वालिटी को मेंटेन करना है, यही कहने लगा था कि क्वालिटी होनी चाहिए, वरना अगर एक्सपेंसिव की बात करें कि कौन सी एक्सपेंसिव है कौन सी नहीं, वो हर जगह पे आई थिंक और अपने एक और लास्ट मैसेज है भाईजान के विराट कोहली, ये बात पता नहीं करनी चाहिए थी कि नहीं। मसला नहीं, अभी मैच हुआ है, हम वैसे तो हारे हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहिए? सर हार मान ली है हम लोगों ने, नो बॉल का जो मसला था वो भी मान लिया हम लोगों ने, लेकिन क्लास है यार विराट कोहली। और पाकिस्तान में इंडिया से ज्यादा फैन है भाई उसके। जब आप लोग उन्हें डिग्रेड कर रहे थे ना, जब उनका स्कोर नहीं हो रहा था उनसे, तो आप लोग बड़ा उन्हें क्रिकेटिज्म कर रहे थे, उनके ऊपर बातें हो रही थी। और हम लोग इधर इतना को लाइक करते हैं, कोहली आइडियल है हम लोगों का। ऐसे ही है। तो कोहली एक पर्सनली ऐसे बड़े अपने पर्सनल जो मेरे फ्रेंड हैं उन्हें जानता हूं जिन्होंने स्टेटस, नो डाउट पाकिस्तानियों को दुख हुआ है मैच हारने पे, लेकिन कोहली के हवाले से उन्होंने स्टेटस लगाए हैं जी हमारा हीरो है और वो जीत। ऐसे ऐसे ही बिल्कुल लगाए हैं, क्यों नहीं लगाए। क्या कहना चाहेंगे सर आप? मुझे लास्ट में बस ये बताएं, फिर आगे किसी और की तरफ चलते हैं, कि हम कोई ऐसी कोई पोजीशन पे क्यों नहीं आ पा रहे पाकिस्तानी के, जहां हम भी सर उठाकर कहें कि जी हम पाकिस्तानी हैं और ये पाकिस्तान के इंसान ने ये कारनामा किया। नो डाउट मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन उस तरीके से क्यों नहीं आ रहे आगे? पाकिस्तान के भी कोई थे भाई जो इंग्लैंड में इसी तरह ही उनकी पॉलिटिक्स में ऊपर आए थे, वो मेयर बने थे वहाँ। मेयर बने थे, लेकिन ये मेयर से बहुत ऊपर की चीज़ है भाई। ऐसे ही है। अब हमें मैसेज अपनी गवर्नमेंट को, अपने हुक्मरानों को देना होगा कि भाई अपनी तालीम में क्वालिटी लेके आए, उसको अच्छे तरीके से एक मेंटेन करें और सस्ता करें, जिससे हर इंसान अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सके। उससे दुनिया में नाम पाकिस्तान का रोशन होगा और आपका भी नाम रोशन होगा। ठीक है, ज़बरदस्त। आपको क्या लगता है कि वो अगर आगे गए सिर्फ एजुकेशन वजह है, इसके अलावा अगर बात की जाए एक दूसरे को सपोर्ट करने की, अगर एकदम माइंड सेट की बात की जाए कि यार हमारा जो एक टारगेट है वो ही इस लेवल का बने, हमारे टारगेट कभी बन सकते हैं इस तरह के? आम सिविलियन जो है ना, उसका ख्वाब ये है कि इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएं। जब इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन जाएंगे ना, आप देखना दोनों मुल्कों को फायदा होगा और ज्यादा पाकिस्तान को होगा। तो इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल हैं ऑलमोस्ट काफी। देखिए इंडिया एक क्लास है यार, मानो आप इस चीज को। हम पाकिस्तानी हैं तो हम एक बंदा तरक्की कर रहा है, हम क्या कहेंगे उसने तरक्की नहीं की या उस पर इल्जामात लगाएंगे। हम कह भी देते हैं तो उससे उन्हें फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो ऊपर जा रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो अपने, अब मोदी साहब हैं वो अपने मुल्क के लिए यार सिंसियर हैं, वो मेहनत करते हैं अपने मुल्क के लिए। मुझे पता चला है कि उनके पास तो रहने के लिए जगह भी एक छोटी सी है, तो मतलब वो इतना सिंसियर है अपने मुल्क के साथ। हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई भी ले लें, किसी का भी नाम ले, महलों में रहते हैं। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था कि इधर नवाज शरीफ का महल बन रहा था और इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही थी, और ये तारीख है, आप उसे निकाल के देख सकते हैं, गूगल बड़ा मशहूर है। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी बन रही, यानी कि उन लोगों ने अगर फॉर एग्जांपल 200 करोड़ एक महल पे लगा दिया, उन्होंने 300 करोड़ यूनिवर्सिटी पे लगाया, जिससे लोग पढ़े हैं, तालीम हासिल किया। आज देखें कहाँ से कहाँ। और फिर उन पे जब पढ़े हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों ने कई महल बना सकते हैं, कई महल बना सकते हैं। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, पॉजिटिव बातें की हैं काफी हद तक। और मैं ऐसे जब आपके अंदर हिम्मत होगी तो ये मेरा इंटरव्यू आपने पूरा चलाना है, तो मजा फिर आता है। मैं कोशिश क्या, बल्कि मैं डेफिनेटली पूरा ही चलाऊंगा। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लोगों को बुरा लगेगा, पाकिस्तानियों को खास तौर पे, क्योंकि हम इंडिया की तारीफ करें, लेकिन जिसकी है तारीफ करनी चाहिए यार, करनी चाहिए। लेकिन हमने ये भी तो ये कहते हैं ना कि यार हमें भी आगे बढ़ना है। कब हम ये कहते हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना? ये तड़प जो है ना, मेरी तड़प, मेरी तकलीफ यही है कि हम लोग क्यों नहीं आगे बढ़ रहे भाईजान। कि एक हमारा हमसाया हमारे साथ आज़ाद होता है और वो आज दुनिया में उसका नाम है। खैर मतलब हम हुए थे, वो पहले से ही बने हुए थे, लेकिन ये कि हम उनसे नहीं सर, अंग्रेजों की हुकूमत थी, दोनों हम आज़ाद हुए हैं, इस बात को मानिए आप, लेकिन वो तरक्की कर गए हैं। अब हमें तरक्की, हमारे हुक्मरान करप्ट रहे हैं, वो सारे सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहे हैं। वो सिंसियर थे इंडिया वाले, वो अपने लोगों के साथ सिंसियर थे, हम लोग अपने लोगों के साथ सिंसियर नहीं थे। तो अब हमें इंशाल्लाह सिंसियर होना है अपने मुल्क। जब इस तरह की बातें हम करेंगे, जब सच दिखाएंगे, जब सच दिखाया जाएगा, शायद तभी मुझे और आपको शर्म आएगी, पाकिस्तानियों को शर्म आएगी, और वो फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस इंटरव्यू को लाखों लोग देखेंगे, उनके दिमाग खुलेंगे कि यार पाकिस्तानी अवाम क्या चाहती है। तो इंशाल्लाह हमारे लोग पढ़ेंगे, आगे जाएंगे। इंडिया गुड यार, माने चीज़। बहुत शुक्रिया, मान गए, हम मान गए। आए किसी और से बात करते हैं कि वो भी मानते हैं या नहीं। मुझे